सत श्री अकाल भाई और बहनों, इस वीडियो में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो में हम S3 रिलेटेड स्टैक क्रिएट करेंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम DynamoDB का स्टैक क्रिएट किया था, अभी S3 का करेंगे। इसके लिए सिर्फ बिल्ड ट्रैक स्टैक डॉट टी एस फाइल, हमारा सारे स्टैक यही फाइल में हम क्रिएट करेंगे। ठीक है, इधर देखिए मैंने S3 वाला लाइब्रेरी ऐड किया था AWS CD के lib/AWS S3, ये S3 वाला लाइब्रेरी है, मैंने ऐड किया था। उसके बाद उसका एक ऑब्जेक्ट बनाया था, ओके, दिस बिल्ड ट्रैकर, ओके। उसके बाद मैं बकेट का पूरा ऑप्शंस इधर दिया था। ठीक है, ये बकेट का ऑप्शंस क्या है हम अभी देख लेंगे वन बाय वन। पहले बकेट का नेम ग्लोबली यूनिक होना चाहिए। ग्लोबली मतलब नॉट ओनली हम वो बकेट क्रिएट करता है ना, वो बकेट पूरा दुनिया में AWS में कितने लोग क्रिएट करते हैं ना बकेट नेम, ये सारे बकेट नेम्स यूनिक होना चाहिए। ओके, इसके लिए हम क्या करेंगे, हमारा बकेट का नेम को हमारा अकाउंट आईडी ओके लगा के हमारा बकेट नेम क्रिएट करेंगे, इससे हमको यूनिकनेस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद रिमूवल पॉलिसी क्या है ना, मान लीजिए हम CD के यूज़ करके बकेट क्रिएट कर रहे हैं। अभी CD के को डिस्ट्रॉय करें तो वो बकेट भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा, लेकिन बकेट में हमको यूज़र्स का फाइल्स होता है, यूज़र डेटा हमेशा मिस ना होना चाहिए। ठीक है, अगर टेबल्स में रिकॉर्ड्स हो, बकेट में फाइल्स हो, ये सारे यूज़र्स का डिटेल्स होता है। आई मीन लेट सपोज से आपने एक कंपनी के लिए काम करे तो ये पूरा कस्टमर का डिटेल्स होता है। कस्टमर का डिटेल्स कभी भी हम डिलीट मत करना है, ओके, ऑटोमेटिकली डिलीट मत करना। अगर आप चाहिए तो इंटेंशनली जाके डिलीट करना है, लेकिन ऐसा कोड से डिलीट मत करना है। इसीलिए मैंने रिटेन का ऑप्शन दिया था। सो इसी वजह से ये डिलीट नहीं होता है, हमारा बकेट डिलीट नहीं होता। सो वर्शन इज इक्वल टू ट्रू दिया था मैंने। उसका क्या है ना, लेट सपोज से एक बकेट में एक फ़ाइल अपलोड किया और दूसरा फाइल अपलोड किया सेम नाम से, सेम की से, क्या होगा, वो पुराना वाले फाइल को ये नया वाला फाइल आके रिप्लेस करेगा। ओके, ऐसा हमको नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक एक वर्जन मेंटेन करना चाहिए। सेम नाम तो गया तो वर्जन 1 वर्जन 2 ऐसा मेंटेन करना चाहिए। वो वर्जनिंग के लिए मैंने ट्रू दिया था। ठीक है, इसके बाद क्रॉस ऑरिजिन रिसोर्स शेयरिंग, ये क्या है ना, हमारा बकेट में फाइल्स अपलोड करने के लिए हम यूज़र को प्री साइंड URL देते हैं। ओके, वो प्री साइंड URL यूज़ करके ब्राउज़र से यूज़र फाइल्स को अपलोड करेगा, लेकिन ब्राउज़र एक डिफरेंट ऑरिजन है, हमारा सर्वर एक डिफरेंट ऑरिजन है। सो क्रॉस ऑरिजन बन गए। ओके, ये क्रॉस ऑरिजन में ये रिक्वेस्ट जाने के लिए उसको अलाउ करना पड़ेगा। वो अलाउ करने के लिए ये कंडीशंस है, गेट पुट पोस्ट, ये मेथड्स को अलाउ करेंगे। इधर देखिए ऑरिजिन स्टार मतलब सारे के सारे ऑरिजिन्स मैं अलाउ कर रहा हूँ, सारे की सारी हेडर्स भी अलाउ कर रहा हूँ। लेकिन आप फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में काम कर रहे हैं, नहीं तो ई-कॉमर्स में काम करना है, उसी समय में ऐसा स्टार नहीं देना है। ये सिक्योरिटी बेस्ट प्रैक्टिस नहीं है। उसमें स्पेसिफिक डोमेन होगा, वो सिर्फ वो डोमेन देना चाहिए, एटलीस्ट प्रॉक्सी देना चाहिए, स्टार मत देना। ओके, उसके बाद मैक्सेज क्या है ना, अगर क्रॉस ऑरिजिन में कोई ना कोई API को कॉल करना है तो उसका पहले एक फ्री फ्लाइट रिक्वेस्ट को कॉल करना पड़ेगा। वो फ्री फ्लाइट रिक्वेस्ट सक्सेस होने के बाद मेन कॉल हो जाएगा। लेकिन ये मैक्सेज कम रखा तो ये फ्री फ्लाइट रिक्वेस्ट बार बार से करना पड़ेगा आपको। ओके, अगर ज़्यादा दिया तो ये कैचे करके अगले आने वाले रिक्वेस्ट में यूज़ करेगा। ओके, इससे नंबर ऑफ़ नेटवर्क कॉल्स हमको कम होता है, रेस्पॉन्स भी जल्दी से मिल जाएगा। ठीक है, इसलिए ये 3000 सेकेंड्स दिया था। 3000 सेकेंड्स मतलब लगभग 1 आवर तक आएगा। उसके बाद लाइफ साइकिल रूल्स क्या है ना, हम एक फ़ाइल को S3 बकेट में स्टोर किया, लेकिन हमको ज़रूरत नहीं पड़ा कि वो फ़ाइल हम यूज़ करें, लेकिन 90 डेज से वो फ़ाइल हमारा बकेट में पड़ा हुआ है। इससे क्या है ना, कॉस्ट ज़्यादा होता है। S3 में क्लासिफिकेशंस होता है, ग्लासियर, इंस्टेंट, इंटेलिजेंट स्टोरेज, ऐसा कुछ क्लासिफिकेशंस होता है। इमीडिएट स्टोरेज में एक्चुअली हम स्टोर करेंगे, इमीडिएट स्टोरेज में आई मीन डिफ़ॉल्ट वाला स्टोरेज वो होता है ना, उसमें स्टोर करेंगे। लेकिन ओल्ड फाइल्स को क्या करेंगे, हम आर्काइव में पुश करेंगे।
इससे हमको कॉस्ट कम हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए ये लाइफ साइकिल का रूल्स हम यूज़ करना है। लेकिन S3 का क्लासिफिकेशंस के बारे में आप पढ़ लीजिए, ठीक है। उसके बाद इधर क्लीनअप वाले कुछ टेम्पररी फाइल्स हम क्रिएट करेंगे। ओके, सम फाइल्स बीच में भी अटक जाते हैं, सम क्लाउड फॉर्मेशन टेम्पलेट्स, कोड में भी सम टेम्प फाइल्स होता है ना, ये सारे टेम्प फाइल्स हम क्रिएट करते हैं। आई मीन कोड के समय में कुछ टेम्प फाइल्स चाहिए तो हम भी क्रिएट करते हैं, लेकिन वो सिर्फ हमको यूज़ होता है एक दिन के लिए। ओके, उसके बाद वो टेम्पररी फाइल्स को लिए यूज़ नहीं होता। ओके, रन टाइम में कुछ क्रिएट करना है, टेम्प फोल्डर में हम क्रिएट करेंगे, वो सारे के सारे एक दिन के बाद वो डिलीट करेंगे। ये है ये कंडीशन। ओके, उसके बाद ये सिर्फ हमारा क्लाउड फॉर्मेशन सिंथेसिस रन करने के बाद प्रिंट करेंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है, वो प्रिंट करने वाला CNF आउटपुट है। ओके, ये S3 का स्टैक क्रिएट करने का कोड है। अभी मैं CDK का सिंथ कमांड, ओके, सिंथेसिस करने वाला कमांड रन किया था। ओके, आपको दिखाऊंगा क्या क्या है। अभी हमारा पास दोनों है। ओके, एक DynamoDB का है। ओके, देख लीजिए, ये हमने प्रीवियसली देख लिया। उसके बाद हमको है S3 बकेट। देखिए इधर मेरा बकेट नेम अलॉन्ग विथ अकाउंट नंबर ऐसा आया था, देखिए। ओके, ये मेरा बकेट नेम है, ये क्रॉस ऑरिजिन के डिटेल्स है, लाइफ साइकिल के डिटेल्स है, उसके वर्जनिंग का डिटेल्स है। ओके, रिटर्निंग का, डिलीशन पॉलिसी का। ओके, मेटा डेटा भी आ गया। उसके बाद देख लीजिए इधर हमारा हैश भी आ गया था। ओके, ये हैश भी आ गया था हमको। ओके, ये सारे डिटेल्स हमको आ गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोस। नेक्स्ट वीडियो में और एक स्टैक हम क्रिएट करेंगे, फिर मिलेंगे।